मीनल जल्दी जल्दी से बस स्टैंड की ओर चली जा रही थी। उसे लग रहा था कि वो आज लेट हो जाएगी। ये बस निकल गई तो अगली बस आधे घंटे तक आएगी। वो पहुंची ही थी कि सामने से बस भी आ गई। उसने भागकर बस पकड़ ली। उसने बस में चढ़ने के बाद लंबी सांस ली। उसके साथ तकरीबन रोज ही ऐसा ही होता था। घर बहुत बड़ा था, घर में कमरे भी बहुत थे, पर बाथरूम एक ही था। उसका खानदानी ज्वेलर्स का काम था। पापा, चाचा और भाई एक ही दुकान में बैठते थे। घर में सबके जाने का एक ही समय होता था। पापा के बाद चाचा नहाने चले जाते थे, फिर भैया। ये नहाते तैयार होते लेट हो जाती थी। घर में 2 कारें थी, सब एक कार ले जाते थे, पर उसे दूसरे शहर जाना होता था, इसलिए उसे बस से जाना पड़ता था। मासूम सी प्यारी सी लड़की थी मिलन। उसे कॉलेज में सभी बहुत पसंद करते थे, हर फील्ड में तेज जो थी। कुछ दिनों में बस में एक लड़का आने लगा था। उसे पता नहीं था, शायद वो किसी पिछले शहर से आता होगा। जिस दिन ज़्यादा भीड़ के कारण उसे सीट न मिलती तो वो खड़ा होकर उसे बिठा देता। अब ये रोज का किस्सा हो गया था। वो कोशिश करती थी कि वो इसी बस से जाए ताकि उस लड़के को मिल सके, देख सके। उसकी सहेलियां उसका नाम लेकर उसे छेड़ती रहती थी। लड़के का नाम रोहन था। एक दिन भीड़ के कारण उसने अपनी सीट इसे दे दी, खुद पास ही खड़ा रहा कि कोई और इसे परेशान न करे। फिर उसके साथ वाले लड़के के खड़े होते ही वो उसके साथ बैठ गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने पूछा, आप कहाँ पढ़ते हो? मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हूँ। और आप? मिनल ने कहा, मैं एसडी कॉलेज में पढ़ता हूँ। इस तरह दोनों में बातें शुरू हो गई। देखते देखते वो दोस्त बन गए। फिर कब प्यार हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। मीनल एक बड़े खानदान की लड़की थी, जबकि रोहन गरीब माँ का इकलौता बेटा। मीनल के घर वालों को उनके रिश्ते की खबर मिल गई। उन्होंने रोहन को मिलने बुलाया। देखो, तुम हमारी मीनल का पीछा छोड़ दो, जितने पैसे कहोगे हम देने को तैयार हैं, मीनल का भाई बोला। मुझे मीनल से प्यार है, मैं आपके पैसों का क्या करूँगा, रोहन फिल्मी डायलॉग में बोला था। देखो, हम तुमसे प्यार से बात कर रहे हैं, एहसान मानो हमारा। अगर अपने पर हम आ गए तो दुनिया में तुम थे भी या नहीं कोई जान नहीं पाएगा, पापा बोले। वो सोचने लगा, फिर बोला, ठीक है, मैं लंदन जाकर पढ़ना चाहता हूँ, क्या आप कर सकते हैं? रोहन बोला। वो लोग मान गए। उन्होंने रोहन को पैसे दे दिए। रोहन उसी दिन अपनी माँ को लेकर दूसरे शहर चला गया। मीनल सुबह बस में गई तो वो नहीं आया था। वो आसपास देखती रही। फिर उसने फ़ोन किया तो फ़ोन भी नहीं मिला। वो परेशान हो गई थी। अब वो रोज़ उसका इंतज़ार करती, पर उसने न आना था, न आया। दिन बीतते गए, रोहन नहीं आया। मीनल उसे बस में ढूंढती रहती। उसके दोस्तों से भी पूछा, पर किसी को उसका पता नहीं था। उसने फ़ोन भी करके देखा, फ़ोन भी बंद आ रहा था। उसका पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता था। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। एक दिन डिनर के वक्त पापा बोले, कल मेरा दोस्त आ रहा है अपनी फैमिली के साथ। मैंने मीनल का रिश्ता उसके बेटे से तय कर दिया है। वो जल्दी शादी करना चाहते हैं। मीनल की तो मानो जैसे जान ही निकल गई। एक तरफ तो पापा ने ये खबर सुना दी, दूसरी तरफ रोहन का कोई पता नहीं था। अगले दिन वो लोग 10 बजे ही आ गए। लड़का नहीं आया था, उसके मम्मी पापा आए थे। उन्होंने मीनल को शगुन डाल दिया। मीनल करती भी क्या, चुपचाप सब करती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये लोग बहुत ही अच्छे थे। दोनों अंकल आंटी उसे बड़े प्यार से ट्रीट कर रहे थे। आंटी भी कह रही थी, मेरे बेटे की तो किस्मत खुल गई जो तुमने हाँ कर दी। हमें तुम बहुत पसंद हो। मेरा बेटा भी आ जाता, पर वो बिजनेस ट्रिप पर बाहर गया है। उन्होंने उसके सर पर लाल चुनरी उड़ाई और उसे कंगन पहना दिए। मीनल के कॉलेज का रिजल्ट आते ही उसके पापा ने उसकी शादी की डेट भी फिक्स कर दी। उसने लड़का भी नहीं देखा था कि किससे शादी है। उसने मम्मी से पूछा तो वो बोली, तेरे पापा से बात करूंगी, अगर मान गए तो मिल लेना उससे। शादी का दिन भी आ गया। घर फूलों से सजा रखा था। चारों ओर धूम मची थी। मीनल का दिल कर रहा था कि वो भाग जाए, लेकिन भाग कर जाएगी कहाँ? उसके पास जिसका कोई पता ही नहीं कि है कहाँ। आज उसे अफसोस हो रहा था कि उसने रोहन को एड्रेस क्यों नहीं पूछा। अगर एड्रेस पता होता तो उसके घर चली जाती, पर अब तो पापा की बात माननी ही पड़ेगी। वो पापा से बहुत डरती थी। वो सोचे जा रही थी, पता नहीं पापा ने कैसा लड़का चुना होगा। उसका नाम भी कार्ड से पता चला था मीनल को। दक्ष नाम था उसका। पता नहीं कैसा होगा, क्या करता होगा। मम्मी बता रही थी, पर उसने मम्मी की बात को सुना ही नहीं था। लेडीज संगीत पैलेस में शादी के एक दिन पहले था।
उसे पैलेस के एक कमरे में लाया गया। वो तैयार हुई बैठी थी, उसकी कुछ सहेलियां उसके साथ थी। तभी उसके नानके जागो लेकर आ गए। सब लड़कियां उन्हें देखने चली गईं। उसने देखा कि सब चली गई है, अब मौका अच्छा है। उसने बाहर निकल कर देखा, आसपास कोई नहीं था। उसने पास पड़ा शाल ओढ़ा और चुपचाप भाग ली। वो लोगों की भीड़ में से बस्ती बचाती जा रही थी। उसे डर था कि कोई पकड़ न ले। पैलेस के पिछली तरफ खेत थे। वो खेतों से होते हुए मेन रोड पर पहुंच गई। उसे कोई ऑटो, कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। उसे डर था कि कोई देख न ले। अगर पापा ने पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं। वो तेज तेज चलने लगी। उसने काफ़ी सारे गहने पहन रखे थे, इस कारण भी उसे डर लग रहा था। उसने चलते चलते अपने झुमके निकाल कर पर्स में डाल लिए। फिर हार भी रख दिया और टीका भी और चूड़ियाँ, एक एक करके सब कुछ पर्स में डाल दिया। वो आगे पीछे देख रही थी कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा, पर कहीं कोई नहीं था। तभी एक कार आती दिखी। उसने कार को हाथ दिखाकर रोका। कार पहले बिना रुके आगे निकल गई, फिर वो बैक होते हुए पीछे उसके पास आकर रुक गई। उसमें एक लड़का था। वो निकलकर बाहर आया। लड़का ऊंचा, लंबा, बड़ा ही हैंडसम था। एक बार तो मीनल भी उसे देखती ही रह गई। वो रोहन से बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। उसने मीनल से पूछा, क्या बात है? जी वो मैं काफ़ी देर से खड़ी हूँ, मुझे कोई टैक्सी नहीं मिली है, मुझे यहाँ से दूर जाना है, मीनल बोली। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। अगर आप कहें तो पहले मेरे साथ उधर चले, फिर वापसी में मैं आपको घर छोड़ दूँगा। मीनल को मानना ही पड़ा। मानने के सिवा और कोई चारा ही नहीं था। वो कार में बैठ गई। लड़का बहुत तहजीब और रूल्स रेगुलेशन वाला लगा। उसने उसे बिठाया और बोला, आप बेल्ट लगा लीजिए, मैं ज़रा एक फ़ोन कर लूँ। उसने फ़ोन पर बात की और आ गया। फिर वो चल दिया। वो एक अनाथ आश्रम के बाहर आकर रुके। देखिए आप यहीं बैठिए, मैं कुछ देर में आता हूँ, कहकर उसने सामान से भरे 2 बैग उठाए और अंदर चला गया। वो भी उतर कर गेट से अंदर आ गई। एक बच्ची उसके पास आई और बोली, दीदी तुम कितनी सुंदर हो, तुम परी हो क्या? नहीं मैं परी नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मैं पिंकी हूँ, मेरी उम्र 10 साल है, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो, जो स्कूल भी जाती हो, मीनल ने कहा। नहीं मैं स्कूल नहीं जाती, हमें यहीं पर मैडम पढ़ाने आती हैं। फिर कुछ रुक कर बोली, मुझे भी स्कूल अच्छा लगता है, पर वहाँ सब बच्चों के मम्मी पापा आते थे तो वो मुझे चिढ़ाते थे, इसलिए स्कूल छोड़ दिया। ओह, बाकी बच्चों को तो अक्ल ही नहीं है, मम्मी पापा होने से क्या होता है? अच्छा है तुम्हारे नहीं है, ऐसे में तुम जो चाहे वो कर सकती हो, जिससे चाहे शादी कर सकती हो, मीनल बोली। नहीं दीदी मुझे नहीं करनी शादी, मुझे तो बस मम्मी पापा मिल जाते तो मैं खुश रहती। मम्मी मुझे मेरी पसंद का खाना बना कर देती, पापा बढ़िया बढ़िया कपड़े, मिठाई और खिलौने लाते। फिर एक भैया भी चाहिए जिसे मैं राखी बांधती और वो मुझे गिफ्ट देता। आपके मम्मी पापा हैं? पिंकी बोली। पिंकी की बातों से मीनल को उसका बचपन याद दिला दिया। वो रो कर बोली, हाँ मेरे मम्मी पापा और एक भाई भी हैं, तुमने सच्ची कहा। मम्मी बहुत ही अच्छी होती हैं, मेरी भी हर ख्वाहिश पूरी करती थी। पापा भी हर वो चीज़ ला देते थे जो मैं मांगती थी, पर अब जब मेरी ज़िंदगी की बात है तो वो मेरी एक इच्छा पूरी न कर सके। मीनल बोलकर रो पड़ी। ऐसी क्या इच्छा थी? अंदर से आते हुए उस लड़के ने पूछा। भैया कहकर पिंकी उससे लिपट गई। उसने पिंकी को टॉफ़ी दी और बोला, जाओ अपनी बुक्स देख लो। पिंकी खुशी खुशी भाग ली। आपने बताया नहीं कि क्या बात है, शायद मैं कोई हेल्प कर सकूं, उस लड़के ने कहा। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पापा मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं, जिसे मैं जानती भी नहीं, जिसे मैंने देखा भी नहीं। मीनल बोली, तो तुम पापा से कह देती कि तुम उससे मिलना चाहती हो, वो तुम्हें उससे मिलवा देते, बाद में शादी कर लेती। वो लड़का बोला, आप हद कर रहे हो। बात हो रही है कि जब वो बचपन से मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते आ रहे हैं तो अब क्यों नहीं की? अब मुझे प्यार नहीं करते शायद? मीनल बोली। एक बात बताओ, बचपन में तुमने कभी चाकू, ब्लेड या कटर से कोई काम किया है? नहीं, मम्मी पापा लेने ही नहीं देते थे कि इससे हाथ कट जाएगा। तो फिर अब कैसे करने देते? शायद उन्हें लगा हो कि वो ब्लेड या कटर की तरह तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। शायद वो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। तुम्हारे मम्मी पापा से ज़्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। अगर आज तुम्हें उनका प्यार झूठा लग रहा है तो सच मानो, फिर इस दुनिया में तुम्हारे लिए किसी का प्यार सच्चा नहीं है, उसने समझाया। लेकिन वो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत प्यार करता था, मीनल बोली। तो वो इस वक्त कहाँ है? अगर उसे तुमसे प्यार होता तो वो तुम्हें ढूंढता, तुम्हें फ़ोन करता। क्या पता पापा ने उसे धमकाया हो, मीनल बोली।
क्या यही सच्चा प्यार है तुम्हारा कि जरा सा धमकाने से भाग गया? अरे उसकी जगह मैं होता तो अड़ जाता। कर लो जो करना है, वो बोला। हाँ यही मैं भी सोच रही थी, वो पता नहीं कहाँ चला गया, मीनल बोली। यही तो कह रहा हूँ, वो प्यार नहीं एक आकर्षण होता है, हम उसे प्यार समझ बैठते हैं। लेकिन माँ बाप का प्यार निस्वार्थ होता है, वो जो करते हैं हमारी खुशी के लिए करते हैं। और मेरा दावा है कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए ज़रूर परेशान होंगे, ढूंढ रहे होंगे तुम्हें। मेरी मानो तो तुम वापस चली जाओ। अगर वो लड़का तुम्हें प्यार करता है तो आकर तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हें मांगता, लेकिन उसका न आना इस बात का सबूत है कि उसका प्यार आजकल के लड़कों की तरह आज इससे कल उससे वाला है। क्या सच में? लेकिन अब देर हो गई है, मैं वापस भी नहीं जा सकती, सब क्या कहेंगे, मीनल बोली। वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं, कुछ नाराज़ ज़रूर होंगे, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जाओ वापस चली जाओ, वो बोला। मीनल के कानों में कभी पिंकी के तो कभी इस लड़के के शब्द गूंज रहे थे। कुछ देर बाद वो बोली, क्या आप मुझे रॉयल पैलेस छोड़ सकते हैं? जी ज़रूर, जल्दी कीजिए, बाद में मुझे भी कहीं पहुंचना है, कहकर वो मीनल को लेकर कार की तरफ चल दिया। वो बोला, वहां जाकर कुछ मत बोलना, वो खुद ही समझ जाएंगे। मीनल उसकी तरफ ध्यान से देख रही थी, उसे वो कोई फरिश्ता लग रहा था। सच में मैंने तो ये बात सोची ही नहीं कि रोहन क्यों नहीं आ रहा। कम से कम फ़ोन ही कर देता, शायद उसमें मेरे मम्मी पापा से लड़ने की ताकत नहीं थी, या उसे मुझसे इतना प्यार ही नहीं था। अगर मैं उसके लिए अपने मम्मी पापा से लड़ सकती हूँ तो वो भी लड़ सकता था। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, अब हर सज़ा मंजूर है। कार की ब्रेक लगने से वो अपने ख्यालों से बाहर आई। वो लड़का उसके लिए दरवाज़ा खोले खड़ा था। उसने कहा, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। 1 मिनट अपना फ़ोन देना ज़रा। उसने उसके फ़ोन में अपना नंबर फिट कर दिया, फिर वो उसके साथ चल दिया। मीनल को थोड़ा हौसला हुआ, वो उसे लेकर पैलेस में चल दी। वो दोनों एंटर हुए। अंदर ढोल बज रहा था, नाच गाना चल रहा था, सभी उनकी तरफ देखने लगे। वो घबरा गई कि सारे रिश्तेदारों के आगे वो क्या कहेगी। उसके पापा आगे आए तो लड़के ने आगे बढ़कर उनके चरण छूकर कहा, पैरी पौना पापा जी, सॉरी आपको बताए बिना मीनल को ले गया, ज़्यादा देर तो नहीं हुई, देखिए समय पर ले आया। अच्छा अब चलता हूँ, मेरे संगीत पर सब मेरी वेट कर रहे होंगे। फिर मीनल के पास से गुजरते हुए उसके कान में बोला, आज छोड़कर जा रहा हूँ, कल तैयार रहना, बारात लेकर लेने आऊँगा, कहकर वो निकल गया। मीनल को मानो बहुत बड़ा झटका लगा। क्या ये दक्ष है? पापा उसके पास आए। आजा बेटा, चल, सब तेरी वेट कर रहे हैं। वो पापा के साथ चल दी, पर वो बार बार पीछे मुड़कर उसको देख रही थी। वो जाते हुए हाथ हिलाकर बाय कर रहा था। उसकी मुस्कुराहट देखकर मीनल भी मुस्कुरा दी। मम्मी आई, उन्होंने पापा से पूछा, दक्ष अंदर नहीं आया? नहीं, उसके यहाँ भी तो संगीत है, उसने भी तो वहाँ पहुँचना है, पापा बोले। मम्मी पापा 1 मिनट वहाँ चलिए, मुझे आपसे कुछ कहना है, उसने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। बेटा सब तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, पहले अंदर चल, मम्मी बोली। मम्मी प्लीज़, मीनल बोली। पापा ने मम्मी को इशारा किया और उसे चलने को कहा। वो तीनों कमरे में आ गए। अंदर आते ही वो दोनों से लिपट कर रो पड़ी। पापा सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं यहाँ से आप सबसे बिना बताए ही चली गई थी। कोई नहीं बेटा, हमें दक्ष ने फ़ोन करके सब बता दिया था कि वो तुम्हें ले जा रहा है। बेटी तुम कह रही थी ना कि तुमने दक्ष को देखा तक नहीं, तो हमने सोचा था कि तुम्हें शादी से पहले एक बार उससे मिलवा देते हैं, इसलिए उसे बुलाया था। वो तुमसे मिलने तुम्हारे कमरे में गया था, फिर कुछ देर बाद उसका फ़ोन आया कि वो तुम्हें कहीं लेकर जा रहा है, कुछ देर में आ जाएगा। तुम इस बात के लिए परेशान न हो कि तुमने हमें बताया नहीं। बेटा कल तुम्हारी उससे शादी है, तुम उसके साथ जा सकती हो, पापा बोले। जी मम्मी पापा, आप मेरे लिए जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। और आपने मेरे लिए दक्ष को चुना, शुक्रिया, इससे अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता था। वो मम्मी पापा के गले लगकर रो पड़ी। उन्होंने उसे चुप कराया और अंदर लेकर आए। फिर सारे शगुन बिहार के बाद नाच गाना हुआ। अब मीनल खुश थी। न सिर्फ दक्ष बहुत ही हैंडसम था, बल्कि बहुत ही अच्छा इंसान भी था। उसने उसके मम्मी पापा को इसके भागने की खबर लगने नहीं दी और उसके अंदर मम्मी पापा का प्यार भी जगाया। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए, जो एक दूसरे के सीक्रेट को अपने अंदर छुपा सके और उसे बेइज्जती से बचा सके। मीनल को अब रोहन बिल्कुल भूल गया था। वो दक्ष की आभारी हो गई थी। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा नाम लिखा था, मेरा दक्ष। उसने हैरानी से नाम दोबारा पढ़ा और उसे शर्म आ गई।
उसने बाहर आकर फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो, कैसी हो, सब ठीक है ना? हाँ जी, मीनल बोली। देखा, पापा ने कुछ नहीं कहा ना? हाँ जी। अब खुश हो? हाँ जी। मुझे देख लिया, पसंद तो आ गया तुम्हें? हाँ जी। मीनल फ्लो में बोल गई, फिर बोली, वो मेरा मतलब है आपने जो भी किया उसके लिए थैंक यू। मैं यही सोच रही थी कि पापा को कैसे बताऊंगी, पर आपने सब सॉल्व कर दिया, मुझे उनकी नज़रों में गिरने से बचा लिया। उन्हें कितना बड़ा धक्का लगता अगर पता लगता कि मैं शादी से पहले ही भाग गई थी। ये भी कि उनके इतने सालों के प्यार को छोड़कर मैंने चंद दिनों के प्यार को चुना। मैं आपका एहसान सारी उम्र नहीं चुका सकती। मैंने ये सब एहसान नहीं किया है। कल तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। पत्नी पति की जिम्मेदारी होती है। ये जिंदगी एक गाड़ी की तरह है और पति पत्नी इसके दो पहिए हैं। अगर दोनों पहिए एक साथ मिलकर चलेंगे तभी गाड़ी ठीक चलेगी। इसलिए इन सब बातों को छोड़ो और कल के बारे में सोचो। जब तुम शादी करके मेरे पास होगी, बाकी की बातें तब करेंगे। मेरा इंतज़ार करना, बारात लेकर आऊँगा। उसने आखिर में गाना गाकर फ़ोन बंद कर दिया। तभी उसे दक्ष का मैसेज आया, आई लव यू। देखकर मिलल शर्मा कर मुस्कुरा दी। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।